नमस्कार दोस्तों, जाकिर सर जी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, आज एक नया टॉपिक एनसीईआरटी कक्षा 9 का राजस्थान में किसान और जनजातीय आंदोलन। ये टॉपिक दोस्तों हर आने वाले राजस्थान के एग्जामों में देखने को मिलेगा और विशेष तौर से रीट एग्जाम में इस टॉपिक से निश्चित तौर पर आपको एक या दो क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेंगे। तो फिर चलिए आज का ये टॉपिक शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 1906 में बिजोलिया ठिकाने में तलवार बंदाई कर किसने लगाया था? ये लगाया था दोस्तों पृथ्वी सिंह ने। पृथ्वी सिंह जी करशन सिंह जी के बाद में जब 1906 के दौरान ये कर लगाया था, तलवार बंदाई कर। 1897 में लागबाग करों के विरुद्ध मृत्यु भोज एकत्रित हुए थे गिरधारीपुरा में। वहाँ एक गांव था, उसमें 1897 में जब कर ज़्यादा बढ़ा दिए गए, वहाँ पर अलग अलग कर लगाए गए, लाग बाग ये, तब वहाँ के लोग एक मृत्यु भोज में इकट्ठा हुए थे गिरधारीपुरा में। तीसरा क्वेश्चन है, बिजोलिया किसान आंदोलन 3 चरणों में हुआ था, इसका क्या क्रम था? इसका पहला चरण था 1897 से 1915 साधु सीताराम दास। दूसरा चरण था 1915 से 1923 विजय सिंह पथिक। तीसरा चरण था 1927 से 1941 माणिक्यलाल वर्मा। तो ये तीनों आपको याद रखना है, साधु सीताराम दास, विजय सिंह पथिक और माणिक्यलाल वर्मा। ये तीनों ने इस किसान आंदोलन का, बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। बहुत इंपॉर्टेंट ये किसान आंदोलन है जो 3 चरणों में चला था और दुनिया का सबसे लंबा अहिंसात्मक आंदोलन है ये। 1996 में पृथ्वी सिंह ने तलवार बंदाई कर लगाया था, ये कर क्या था बताइए? 1996 में जब पृथ्वी सिंह यहाँ के ठिकानेदार थे तब उन्होंने ये कर लगाया था। ये सॉरी, यहाँ पर थोड़ा मिसफिट हो गया, 1906 यहाँ पर है, 1906 में जो पृथ्वी सिंह ने जो तलवार बंदाई कर लगाया था, ये कर क्या था? ये कर था उत्तराधिकार कर। ये आपको याद रखना है, क्योंकि ऐसे आ सकता है तलवार बंदाई है तो ये क्या है? एक उत्तराधिकार कर था 1906 का। ये 1996 में नहीं है, 1906 का ये कर है, पृथ्वी सिंह ने लगाया था। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, बिजोलिया किसान आंदोलन भारत का सबसे बड़ा अहिंसात्मक और सबसे लंबा चलने वाला आंदोलन था, तो ये वर्तमान में किस जिले में? तो बिजोलिया किसान आंदोलन जो हुआ था ये वर्तमान में भीलवाड़ा जिले में है। बिजोलिया किसान आंदोलन में सबसे ज़्यादा किस जाति ने भाग लिया था? ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना, धाकड़ जाति। धाकड़ जाति के लोग थे जो बिजोलिया किसान आंदोलन में सबसे ज़्यादा जुड़े हुए थे। 7वां प्रश्न है, 1894 में बिजोलिया के किस ठिकानेदार की मृत्यु हो गई थी? उसके बाद में बिजोलिया ठिकाने में करों में वर्दी हुई थी, ये थे गोविंदास जी। उनकी मृत्यु हो गई थी 1994 में, 1894 में। उसके बाद में यहाँ पर अलग अलग प्रकार के कर लगाने शुरू हो गए थे। तो गोविंदास जी जिनकी मृत्यु 1894 में हुई थी। 8वां क्वेश्चन है, बिजोलिया किसान आंदोलन कितने चरणों में हुआ था? ये आपको बता दिया था पहले, 3 चरणों में हुआ था ये, 3 चरणों में। 9वां क्वेश्चन है, 1921 में बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? रामनारायण चौधरी ने। ये भी इंपॉर्टेंट है, बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व है रामनारायण चौधरी ने किया था। अगला क्वेश्चन है, किशोर देवी किसकी पत्नी थी? सरदार हरलाल सिंह से की ये पत्नी थी, सरदार हरलाल सिंह, किशोरी देवी। 11वां क्वेश्चन, बरड क्षेत्र में बूंदी किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? नैनूराम शर्मा ने। बरड किसान आंदोलन, ये ऐसे भी आ सकता है, बरड किसान आंदोलन किस रियासत से संबंधित था? ये बूंदी से था। और बूंदी किसान आंदोलन को बरड किसान आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। 2 अप्रैल 1923 को डाबी गांव में नानक जी भील और देवीलाल गुर्जर शहीद हो गए थे। इनका संबंध किस आंदोलन से? ये बूंदी किसान आंदोलन से ही संबंधित थे। तो ऐसा भी आ सकता है, डाबी हत्याकांड किस किसान आंदोलन से संबंधित है? बूंदी किसान आंदोलन से। ये भी आपको याद रखना है। 13वां क्वेश्चन है, चेतराम टिक्कूराम किसान किस हत्याकांड में शहीद हुए थे? कुंदन गांव ये हत्याकांड हुआ था, कुंदन गांव हत्याकांड, इसमें ये शहीद हुए थे चेतराम टिक्कूराम। 14वां क्वेश्चन है, जयपुर राज्य में किसान आंदोलन के समय 1922 में सिक्कर के ठिकानेदार कौन थे? कल्याण सिंह जी। कल्याण सिंह ये 1922 में जयपुर जो राज्य में आता था सिक्कर ठिकाना, उसके ठिकानेदार थे।
अगला क्वेश्चन है 1947 में शेखावाटी किसान आंदोलन की समाप्ति किसके प्रयासों से हुई थी? हीरालाल शास्त्री। 1947 में हीरालाल शास्त्री के नेतृत्व में या उनके प्रयासों से शेखावाटी किसान आंदोलन की समाप्ति हुई थी। 16 क्वेश्चन है राव करशन सिंह ने 1903 में 5 रुपये चौरी कर लगाया था। जो विवाह पर कर लगाया जाता था, ये किसके विवाह पर था? ये पुत्री के विवाह पर। ये बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित है। 1903 में करशन सिंह जी ने 5 रुपये कर लगाया था 1903 में बेटी के विवाह पर, पुत्री के विवाह पर। तो ये याद रखना है आपको याद रखना है कि चौरी कर किसके विवाह पर लगाया जाता था? पुत्री के विवाह पर। लगाया किसने? करशन सिंह जी ने 1903 में। और 1906 में लगाया था पृथ्वी सिंह जी ने उत्तराधिकार कर, जिसे कहते थे तलवार बंदाई कर। ये भी आपको याद रखना है। 1914 में ठिकानेदार पृथ्वी सिंह की मृत्यु के बाद ठिकानेदार कौन बना? जो अल्पविकसित था, जिस कारण जागीरी प्रशासन कोर्ट ऑफ वार्ड्स नियंत्रण या महाराणा के नियंत्रण में चला गया था? केसरी सिंह। ये जब पृथ्वी सिंह की मृत्यु हो गई थी तब वहाँ के ठिकानेदार थे केसरी सिंह। ये अल्पवयस्क थे, यानी नाबालिग थे। इसकी वजह से जो बिजोलिया का प्रशासन है वो महाराणा के नियंत्रण में चला गया। 18वां क्वेश्चन है बिजोलिया में उपरमाल क्षेत्र के लोग किसे महात्मा कहकर पुकारते हैं? ये आपको याद रखना है। बिजोलिया के किसान आंदोलन में महात्मा किसे कहकर पुकारते थे? विजय सिंह पथिक को। विजय सिंह पथिक, जिनका मूल नाम भूप सिंह था। अगला क्वेश्चन था हरियाली अमावस्या के दिन उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना कब की गई? 1917 में। ये भी आपको याद रखना किस दिन हुई थी? हरियाली अमावस्या के दिन। 20वां क्वेश्चन है 1921 में मैनाल के मेरुदंड कुंड से किस आंदोलन की शुरुआत हुई थी? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना अपना। मेरुकुंड 1921 में मैनाल के मेरुकुंड से किस किसान आंदोलन की शुरुआत हुई थी? मेरुकुंड, ये याद रखना आप। बेंगू किसान आंदोलन। बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान किस प्रमुख नेता ने अपने निजी सचिव महादेव भाई को उपरमाल में किसानों की स्थिति जांच के लिए बिजोलिया भेजा था? महात्मा गांधी जी ने अपने, इनके पर्सनल सचिव थे महादेव भाई, इनको उपरमाल के किसानों की स्थिति जानने के लिए भेजा था। बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान ये चल रहा था। 22वां क्वेश्चन है 11 फरवरी 1922 को बिजोलिया किसानों और ठिकानेदार के बीच समझौता हुआ था। उस समय राजस्थान के एजीजी कौन थे? एजीजी होलैंड थे 1922 में। एजीजी होलैंड, ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान राजस्थान के एजीजी कौन थे 1922 में? एजीजी होलैंड। एजीजी कौन होता था? एजेंट टू गवर्नर जनरल, अंग्रेजों का राजस्थान में सबसे बड़ा अधिकारी एजीजी। 23वां क्वेश्चन 1922 में समझौते के तहत बिजोलिया ठिकाने में कितने कर समाप्त कर दिए गए थे? 35 कर है वो समाप्त कर दिए गए थे। और टोटल कितने थे? 84 कर लगाए हुए थे। बिजोलिया किसान आंदोलन 84 करों के विरुद्ध हो रहा था, जिनमें से 1922 में एक समझौता हुआ था। अभी जो एजीजी आए थे, इनके प्रयासों से एक समझौता हुआ था किसानों के मध्य, तो उस और ठिकानेदारों के मध्य उस समझौते में 35 कर है वो समाप्त कर दिए गए थे। 24वां क्वेश्चन है बिजोलिया किसान आंदोलन कितने वर्षों तक चला था? ये दोस्तों 43 वर्षों तक चला था। ये दुनिया का सबसे लंबा अहिंसात्मक चलने वाला आंदोलन था। बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान विद्या प्रचारणी सभा का गठन किसने किया था? विजय सिंह पथिक ने किया था। बिजोलिया किसान आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए गणेश शंकर विद्यार्थी के किस समाचार पत्र का योगदान रहा? यह इंपॉर्टेंट है, याद रखना आपको। प्रताप समाचार पत्र के संपादक कौन थे? गणेश शंकर विद्यार्थी थे। इस बिजोलिया किसान आंदोलन पर को भारत में पूरे भारतवर्ष में प्रसिद्ध करने का, भारतवर्ष में एक अलग पहचान दिलाने का काम किया था, वो था प्रताप समाचार पत्र ने। निमुचाना हत्याकांड कब हुआ था? 14 मई 1925 को। ये भी आपको याद रखना है। निमुचाना अलवर हत्याकांड 14 मई 1925 को याद रखना, ये भी इम्पोर्टेंट है। 1921 से 1925 के बीच अलवर किसान आंदोलन का क्या कारण था? ये निमुचाना से संबंधित है। ये ऐसे आ सकता है अलवर किसान आंदोलन का मुख्य कारण क्या था?
ये आपको याद रखना है, क्योंकि बाकी सब लाग बाग करों के विरुद्ध हो रहे थे, लेकिन ये आंदोलन जंगली सुअरों द्वारा फसलों को खराब करना, इसके विरुद्ध ये आंदोलन हुआ था। जंगली जो सुअर थे वे फसलों को खराब कर रहे थे, उनके विरुद्ध ये आंदोलन हुआ था। 29वां क्वेश्चन, गोविंद निवास गांव के नारायण जी पटेल का संबंध किस आंदोलन से था? ये भी आपको याद रखना है। नारायण जी पटेल ये भी बिजोलिया से संबंधित थे, क्योंकि ऐसे कई क्वेश्चन आते हैं जिसमें ये पूछा जाता है कौन सा व्यक्ति किस आंदोलन से संबंधित है, तो ये भी ध्यान रखना है। बेंगू किसान आंदोलन के दौरान 1923 में कौन शहीद हुए थे? रूपा जी और करपा जी। ये ध्यान रखना आपको। बेंगू किसान आंदोलन की एक सभा हो रही थी, उसमें रूपा जी और करपा जी शहीद हुए थे। बेंगू किसान आंदोलन के दौरान समझौते को बोल्शेविक समझौते की संज्ञा दी गई, ये किन के बीच हुआ था? ये भी ध्यान रखना आपने। कौन सा आंदोलन है वो बोल्शेविक समझौते के नाम से जाना जाता है? ये बेंगू किसान आंदोलन। ठाकुर अनूप सिंह और राजस्थान सेवा संघ के मध्य एक समझौता हुआ था किसानों के जो समस्या उनको लेकर, बोल्शेविक्स नाम जाना जाता है। अगला है, भरतपुर किसान आंदोलन के क्या कारण थे? यह था 1931 में नया भूमि बंदोबस्त लागू करना और करों में वृद्धि करना। एक चीज़ ध्यान रखना दोस्तों, जितने भी किसान आंदोलन हुए थे वो ज़्यादातर बढ़ी हुई कर वृद्धि, राजस्व वृद्धि या लाग बाग इनके विरुद्ध ही हुए थे। 33वां है, भरतपुर किसान आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे? ये भी ध्यान रखना है। भरतपुर किसान आंदोलन के नेतृत्व थे भू राजस्व अधिकारी वहाँ के भोजी लंबरदार, ये भी पूछ लिया जाता है कभी कभार। अलवर में मेव किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? ये इंपॉर्टेंट है। मेव किसान आंदोलन का नेतृत्व अलवर में हुआ था। मेव किसान आंदोलन, मेव मेव जाति विशेष थे अलवर भरतपुर में पाई जाती है। तो इस मेव किसान आंदोलन का नेतृत्व क्या था? यासीन खान ने। महात्मा गांधी ने किस हत्याकांड को जलियांवाला बाग हत्याकांड की दोहरी डायर साहिब की संज्ञा दी थी? निमुचना हत्याकांड 1925 में जो हुआ था, निमुचना हत्याकांड, इसको महात्मा गांधी ने कहा था ये जलियांवाला बाग या दूसरा जलियांवाला बाग का हत्याकांड भी कहा था इन्होंने, जो 14 मई 1925 को हुआ था। तो ये भी ध्यान रखना आपको। जलियांवाला बाग हत्याकांड की संज्ञा किस आंदोलन को दी गई? किसान आंदोलन को। निमुचना, अलवर किसान आंदोलन थे उसमें हुआ था निमुचना हत्याकांड। अलवर भरतपुर क्षेत्र में किसने 1932 में अंजुमन खादिम उल इस्लाम नामक संस्था स्थापित कर मेव आंदोलन को संगठित किया था? ये थे मोहम्मद हादी। ये भी आपको ध्यान रखना, मोहम्मद हादी अलवर भरतपुर के मेव किसान आंदोलन को इन्होंने नेतृत्व किया था। अगला क्वेश्चन है, किस किसान आंदोलन की चर्चा केंद्रीय असेंबली और ब्रिटेन संसद में भी हुई थी? शिक्कर के किसान आंदोलन की सभा अंग्रेजों ब्रिटेन की जो केंद्रीय असेंबली थी, ब्रिटेन की जो संसद थी, वहाँ पर भी इस आंदोलन की चर्चा हुई, यानी इस आंदोलन की गूंज वहाँ तक भी गूंजी थी, शिक्कर किसान आंदोलन। तो ये ध्यान रखना आपको। 38वां, दापी दादी और किशोरी देवी का संबंध किस किसान आंदोलन से था? ये था शिक्कर किसान आंदोलन से, या शेखावाटी किसान आंदोलन भी कह सकते हैं इसको, शेखावाटी किसान आंदोलन। 39 नंबर सवाल है, शिक्कर में 20 से 29 जनवरी को किस वर्ष विशाल जाट प्रजापति महायज्ञ का आयोजन किया था? 1934 में। अगला क्वेश्चन है, 1937 में उदरासर बीकानेर में लाग बाग के विरुद्ध आवाज उठाने वाले नेता थे जीवन राम चौधरी। अगला है, दुधवा खारा किसान आंदोलन के प्रमुख नेता जिन्हें बीकानेर महाराजा ने श्री गंगानगर में 100 मुरबे जमीन देने की पेशकश की थी, लेकिन उन्होंने स्वीकार नहीं किया था। ये थे हनुमान सिंह। तो ये भी ध्यान रखना आपको। दुधवा खारा किसान आंदोलन कहाँ हुआ था? बीकानेर में। कहाँ हुआ था? बीकानेर में। और इसके जो विशेष थे, जो बीकानेर महाराजा था उसने गंगानगर में 100 मुरबे जमीन मापने का एक इकाई है मुरबे, वो देना स्वीकार किया था, लेकिन इन्होंने स्वीकार नहीं किया था, हनुमान सिंह जी ने। अगला क्वेश्चन है, 7 जुलाई 1946 में बीकानेर प्रजा परिषद के नेतृत्व में बीकानेर में कौन सा दिवस मनाया गया? किसान दिवस। ये ध्यान रखना आपको। 7 जुलाई 1946 को कौन सा दिवस मनाया गया?
किसान दिवस, तो किसान दिवस किस रियासत में मनाया गया? बीकानेर में। अगला है बीकानेर किसान आंदोलन नेताओं में प्रमुख जिन्होंने किसान यूनियन क्यों पुस्तक लिखी थी, ये थे कुंभाराम आर्य। ये भी बिल्कुल इंपॉर्टेंट सवाल है। किसान यूनियन क्यों या किसान संघ क्यों, ये किताब लिखी थी कुंभाराम आर्य ने। मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना कब हुई थी? 1938 में। ये मारवाड़ किसान आंदोलन से संबंधित है, 1938 में हुई थी, मई 1938 में। डाबड़ा हत्याकांड डीडवाना कब हुआ था? ये 3 मार्च 1947। ये आपको याद रखना है। डाबड़ा हत्याकांड किस आंदोलन से संबंधित था, ये भी ध्यान रखना। ये मारवाड़ किसान आंदोलन से संबंधित था। और डाबड़ा वर्तमान में डीडवाना में, डीडवाना कुचामन डिस्ट्रिक्ट में है। और ये हुआ कब था? 3 मार्च 1947। अगला है मोतीलाल चौधरी का संबंध किस किसान आंदोलन से था? ये मारवाड़ किसान आंदोलन से संबंधित है। तस्सीमो कांड का संबंध किस रियासत से था? धौलपुर। तस्सीमो कांड धौलपुर से संबंधित है, ये भी ध्यान रखना आपको। तस्सीमो कांड। राधा कृष्ण बोरा, कृष्णलाल शाह, सीआर चौपासने वाला, मथुरादास माथुर, द्वारिकादास पुरोहित, मोतीलाल चौधरी, मीठालाल विजय शंकर का संबंध किस किसान आंदोलन से था? मारवाड़ किसान आंदोलन से है। मेर विद्रोह को दबाने के लिए मारवाड़ बटालियन की स्थापना कब और मुख्यालय कहाँ बनाया गया? 1822 में ब्यावर में। तो ये आपको ध्यान रखना है। मारवाड़ बटालियन की स्थापना कब की गई? मारवाड़ बटालियन 1822 को ब्यावर में। 1818 से 1824 के बीच अजमेर का जाग क्षेत्र किस जाति के विद्रोह के लिए चर्चा में रहा था? मेहर जाति। तो अजमेर में मेहर जाति का जो विद्रोह हुआ था, वो ये भी आ सकता है कि मेहर विद्रोह कहाँ हुआ था? अजमेर में। जाति कौन सी थी, ये भी ध्यान रखना आप लोग। मेहर जाति के थे। और स्पेशल क्षेत्र था जाग क्षेत्र। अगला है भीलों के द्वारा अपने क्षेत्रों से गुजरने वाले माल और यात्रियों से कौन सा कर वसूलते थे? बोलाई। तो ऐसे आ सकता है बोलाई क्या है? बोलाई क्या है? बोलाई एक कर है जो यात्री कर था। वहाँ से जो माल और गुजरते थे उस पर टैक्स लगता था। तो इसको जैसे गुड टैक्स हम कहते हैं, गुड टैक्स, माल टैक्स, गुड्स बिक्री कर। बोलाई एक यात्री कर भी था और गुड्स टैक्स भी, माल कर भी था। जो भील अपने क्षेत्र से जो भी गुजरता था उनसे वसूलते थे। अभी जो चल रहा है दोस्तों, ये जनजातीय आंदोलन से संबंधित हैं, आपको स्पेशल ध्यान रखना है। एक वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो शेयर, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना, लाइक भी करना, कमेंट भी करना। अगर आपको कोई सवाल वगैरह क्यूरीज है आपकी, तो निश्चित तौर पर ये वीडियो आने वाले एग्जाम में आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। चलिए अगला क्वेश्चन। सन 1841 में गठित मेवाड़ भील कोर का मुख्यालय कहाँ किया गया? मेवाड़ भील कोर 1841 में एक नई रेजिमेंट बनाई गई, मेवाड़ भील कोर, MBC ऐसे भी आता है, MBC, मेवाड़ भील कोर। ये था खेरवाड़ा और उदयपुर। खेरवाड़ा उदयपुर में बनाया गया था। मेवाड़ भील कोर की स्थापना की गई। मेवाड़ भील कोर के तहत मेवाड़ में वहाँ 2 छावनियाँ स्थापित की गई, खेरवाड़ा और कोटड़ा। मेवाड़ में खेरवाड़ा और कोटड़ा, ये भी ध्यान रखना है आपको। मेवाड़ भील कोर की 2 बटालियन कहाँ तैनात थी? खेरवाड़ा और कोटड़ा में। सन 1856 में महाराणा ने सवाई सिंह मेहता को उदयपुर राज्य के किस क्षेत्र में भील विद्रोह को दबाने हेतु भेजा था? कालीबास क्षेत्र में सवाई सिंह मेहता को भेजा था। 1873 से 74 के दौरान चिलकारी और शेरगढ़ गांव के भील आंदोलन के लिए किस युद्ध पद्धति से लड़ते थे? छापामार युद्ध पद्धति से। चिलकारी और शेरगढ़ गांव के जो भील थे वो छापामार पद्धति से लड़ते थे। ये पद्धति जो शिवाजी ने अपनाई थी अपने युद्ध लड़ने के दौरान। अगला है गोविंदगिरी के बारे में है। इनका जन्म बांस या डूंगरपुर 1858 में हुआ था। ये बंजारा परिवार से थे, ये ध्यान रखना आपको। गोविंदगिरी किस परिवार से थे, किस जाति के से? बंजारा से। और इनको जो प्रेरणा मिली थी, ये मिली थी दयानंद सरस्वती से। और इनके गुरुजी थे साधु राजगिरी जी, हाड़ौती क्षेत्र के थे, कोटा बूंदी के साधु राजगिरी। तो ध्यान रखना है, गोविंदगिरी के जो गुरु थे वो थे साधु राजगिरी। अब
ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है। 1883 में सिरोही में इन्होंने संप सभा की स्थापना की थी। कौन सी स्थापना? संप सभा की 1883 में सिरोही में। और 1890 में इन्होंने भगत आंदोलन चलाया था। ये दो इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है। संप सभा की स्थापना 1883 सिरोही में की थी और 1890 में भगत आंदोलन चलाया था। गोविंद गिरी ने 1908 से 1910 तक राजपूताना छोड़कर सूत और ईडर के बिलों के कार्य किया। ये किस राज्य में? ये गुजरात में है, क्योंकि 1908 से 1910 तक बिलों में जनजागृति फैलाने के लिए काम किया था सूत और ईडर। ये दोनों क्षेत्र है वो गुजरात में है, क्योंकि जब इनको राजस्थान में गोविंद गिरी जी को बैन कर दिया तो इन्होंने अपना अंतिम जीवन है वो गुजरात के क्षेत्रों में ही बिताया था। चलिए अगला क्वेश्चन। नवंबर 1913 के मानगढ़ पहाड़ी पर जब भीड़ एकत्रित हुई थी तो इस विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेज सरकार ने किन किन सैनिक टुकड़ियों को भेजा? ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना आपको। एमबीसी की आई थी खेरवाड़ा और कोटड़ा, क्योंकि ये दो सैनिक टुकड़ियाँ थी। एक तो खेरवाड़ा में थी, एक टोकड़ा में कोटड़ा में थी। और 104 वेलेजल राइफल्स ये आई थी और 7वीं राजपूत रेजिमेंट। ये ध्यान रखना आपको। कौन कौन सी टुकड़ियाँ आई थी? एमबीसी खेरवाड़ा, एमबीसी कोटड़ा, 104 वेलेजली और 7वीं राजपूत। तो ध्यान रखना ये 104 और 7। ऐसे सवाल आ सकता है कौन सी सैनिक टुकड़ी थी जो मानगढ़ पहाड़ी पर भीड़ को नियंत्रित करने के लिए अंग्रेजी सरकार द्वारा भेजी गई? तो इन चारों का नाम आ सकता है। आपको 1 2 3 4 में से जवाब देना पड़ता है, तो इन चारों को आपको याद रखना है। खेरवाड़ा, कोटड़ा, 104 और 7। क्योंकि गोविंद गिरी जी के नेतृत्व में जब 1913 में, नवंबर 1913, ये ध्यान रखना आपको, वेणेश्वर मानगढ़ पहाड़ी में जब भीड़ एकत्रित हुई थी तब वहाँ पर ये सैनिक टुकड़ियाँ आई थी। मोतीलाल तेजावत का जन्म उदयपुर के किस गांव में हुआ था? कोलियारी गांव में। ध्यान रखना ये कोलियारी गांव में मोतीलाल तेजावत का जन्म हुआ था। और मोतीलाल तेजावत का संबंध किस जाति से था? ओसवाल बनिया। उसी प्रकार जैसे गोविंद गिरी जी बंजारा से थे तो मोतीलाल तेजावत बनिया थे, ओसवाल बनिया। अगला क्वेश्चन। बिलों में जनजागृति फैलाने के लिए 1921 में एक ही आंदोलन, ये ध्यान रखना आप, एक ही आंदोलन 1921 में किसने शुरू किया था? मोतीलाल तेजावत ने। मोतीलाल तेजावत ने। विशेषतः ये मात्र कुंडिया स्थान से शुरू हुआ था एक ही आंदोलन। 1922 में उदयपुर के बाद मोतीलाल तेजावत ने किस राज्य को अपनी कर्मस्थली बनाया था? ये इंपॉर्टेंट ध्यान है, आप रखना आपको, ये मोस्ट है। 1922 में उदयपुर के बाद में इन्होंने अपनी कर्मस्थली सिरोही को बनाया था। 1851 में उदयपुर राज्य के जाजपुर परगना के किस जनजाति ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था? मीणा जनजाति ने, जाजपुर क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है। मीणाओं के विद्रोह को दबाने के लिए 1855 में किस छावनी को गठित किया था? देवली छावनी। देवली छावनी को गठित करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? मीणा जनजाति के विद्रोह को दबाने के लिए। मानगढ़ हत्याकांड के बाद गोविंद गिरी और डूंगर जी पटेल पूंजा धीर को बंदी बनाकर कहाँ रखा गया? तो ये ध्यान रखना आपको। मानगढ़ जब हत्याकांड हुआ था गोविंद गिरी जी के नेतृत्व में, वो सभा चल रही थी, तब वहाँ पर अंधाधुंध फायरिंग हुई थी जिसमें हजारों भील किसान वो मारे गए। तब गोविंद गिरी जी और डूंगर जी पटेल और पूंजा धीर को बंदी बनाकर संतरामपुर और साबरमती, ये दोनों गुजरात में है, यहाँ पर उनको रखा गया। पहले संतरामपुर और फिर वहाँ से साबरमती जेल भेज दिया गया। अगला क्वेश्चन। गोविंद गिरी जी को मृत्युदंड की सजा को किसने आजीवन कारावास की सजा में बदल दिया? आर.पी. बारो न्यायाधीश थे, इन्होंने उनकी मृत्युदंड की जो सजा थी उसको आजीवन कारावास में बदल दिया गया, क्योंकि इनका जो व्यवहार था वो शालीन था, इस वजह से। गोविंद गिरी जेल से रिहा होने के पश्चात अपना शेष जीवन कहाँ व्यतीत किया था? झालोद गांव, अहमदाबाद में। ये याद रखना आपको।
गोविंद गिरी जी को जब जेल में पकड़ के ले गए, वो जब छूटे तो उसके बाद में जेल से रिहा होने के बाद में वो अपना ज़्यादातर जीवन या अंतिम समय पूरा गुजरात के क्षेत्रों में बिता दिया था। अगला क्वेश्चन है, सुरजी भगत का संबंध किससे था? बिलों में धार्मिक और सामाजिक सुधारों से संबंधित था। ईडर राज्य की पुलिस ने खेड़बरमा गांव से 3 जून 1929 को किसे गिरफ्तार किया था? खेड़बरमा गांव, ये ध्यान रखना है। मोतीलाल तेजावत को गिरफ्तार किया था 1929 में। 1929 में मोतीलाल तेजावत को गिरफ्तार करके कहाँ रखा गया? उदयपुर जेल में रखा गया। अगला है, किस जनजाति के लोगों को पाबंद करने हेतु जयपुर रियासत ने 1930 में, ये ध्यान रखना है, जयराम पेशा कानून लागू किया था? जयराम पेशा कानून, ये मीणा जनजाति के लोगों को अपराध इनसे रोकने के लिए 1930 में जयराम पेशा कानून लागू किया था। ध्यान रखना है, जयराम पेशा कानून किस जनजाति से संबंधित था? मीणा से। जयराम पेशा कानून कब रद्द हुआ था? ये 1922 में रद्द हुआ था। भगत आंदोलन शीर्षक नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? वी.के. वशिष्ठ। इन्होंने एक किताब लिखी थी भगत आंदोलन के नाम से। शेखावाटी के 5 ठिकाने जिन्हें पंचपाणे कहते थे, पंचपाणे कहते थे, वो थे बिसाऊ, मलसीसर, मंडावा, नवलगढ़ और डूंडलोद। ये 5 ठिकाने थे जिनको पंचपाणे कहते थे। बिसाऊ, मलसीसर, मंडावा, नवलगढ़ और डूंडलोद। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 1921 में मोतीलाल तेजावत ने भील आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था? कोटड़ा उदयपुर से। मातरकुंडिया भी जो एक आंदोलन हुआ था। सन 1885 में सज्जन कीर्ति सुधाकर नामक समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित होता था? उदयपुर से होता था ये 1885 में। तो ध्यान रखना है, सज्जन कीर्ति सुधाकर 1885 में समाचार पत्र प्रकाशित होता था उदयपुर से। और सन 1885 में अंग्रेजी साप्ताहिक पत्र राजस्थान टाइम्स कहाँ से प्रकाशित होता था? अजमेर से। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो थैंक यू दोस्तों, ये थी आपकी क्लास 9 की एनसीईआरटी की पुस्तक, जिसका मुख्य टॉपिक है राजस्थान में किसान आंदोलन और जनजातीय आंदोलन। दोस्तों, ये टॉपिक ऐसा है जो हर एग्जाम में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट अपना रोल प्ले करता है। तो इस टॉपिक से निश्चित तौर पर आपको हर एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो क्लास अच्छी लगी है, टॉपिक अच्छा लगा है तो निश्चित तौर पर शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक कमेंट भी करें। धन्यवाद दोस्तों।